दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मीर। इजराइल के 6 बंधक गाजा के भीतर क्या मारे गए, हमास तो पूरा गुनहगार माना जाने लगा। लेकिन हमास कह रहा है कि हमने नहीं मारा, अगर उसे मारा है तो इजराइल के हाथों मारा गया, हमने नहीं मारा। बाकायदा इजराइल के भीतर विरोध प्रदर्शन हुए और नेतन्याहू को झुककर अपने लोगों से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अभी भी नेतन्याहू का खुराफात कम नहीं हुआ। वो सीज फायर नहीं करना चाहते हैं, पर नेतन्याहू और इजराइल के लिए सिर्फ गजा में हमास ही एक मुसीबत नहीं है। उत्तर में लेबनान बॉर्डर है, जहां से हिजबुल्लाह कहर बनकर इन पर बरस रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर और गौर से देखें तो यमन के हूती भी कहीं से भी इजराइल का पीछा छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। यमन के हूती भी भारी पड़ रहे हैं और लेबनान का हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के लिए इतना बड़ा नासूर साबित हो चुका है, जो गाजा में हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक घातक साबित हो चुका है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह अपने वॉर टेक्निक को आजमा रहा है, वो दिखाने के लिए काफी है कि हिजबुल्लाह नहीं जंग लड़ रहा, बल्कि ईरान जंग लड़ रहा है। जिस ईरान का इंतजार हो रहा है कि ईरान अब हमला करेगा, तब हमला करेगा, लेकिन ईरान हल्के हाथों से धीरे धीरे हिजबुल्लाह के जरिए एक बड़ा जंग कर रहा है और वो नजर भी आ रहा है धरातल पर। उत्तरी इजराइल का पूरा इलाका लगभग खाली हो चुका है। खेती के लिए जो जमीनें थी वो खत्म हो चुके हैं। जो बाग बगीचे बनाए गए थे या पहले से मौजूद थे, वो तमाम खेत खलियान, बाग बगीचे, सब कुछ हिजबुल्लाह के हमले में तबाह हो गए। लेकिन तमाम के तमाम जो इलाके हैं, घर, मकान, दुकान, सब कुछ खंडहर की तरफ बनते जा रहे हैं। यानी अगर गजा में इजराइल हर तरफ खंडहर बनाते हुए नजर आ रहा है, गजा को पूरी तरह से तबाह करते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं इसका ठीक जेरोक्स इजराइल का अपना इलाका भी होता नजर आ रहा है। और वो हमला करने वाला हमास नहीं है, बल्कि लेबनान का हिजबुल्लाह है। और लेबनान का हिजबुल्लाह जितनी बुरी तरीके से, जिस शिद्दत के साथ हमला कर रहा है, उसकी नौयत को अगर आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि वो लड़ाई दरअसल ईरान लड़ रहा है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी अब खुले तौर पर कह रही है कि हिजबुल्लाह का हमला बहुत ही घातक है, जिसे रोक पाना इजराइल के बस की बात नहीं रह गई। क्योंकि हिजबुल्लाह ने अगस्त महीने में ही 1307 ऐसी रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिसने इजराइल के मिलिट्री का हुलिया ही बदल दिया। लेबनान का हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में मौजूद इजराइल के जितने भी मिलिट्री बेस हैं, सबको बारी बारी से निशाना बना रहा है और बहुत बुरी तरीके से उनको तबाह भी कर रहा है, नुकसान भी कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट इजरायली मीडिया भी कर रही है और एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, हिजबुल्लाह के हमले से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। खासतौर से जो इजराइल का घरेलू सुरक्षा एजेंसी है शीन बेट, उसके हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह पता चला है कि जुलाई महीने में हिजबुल्लाह ने 1091 रॉकेट दागे हैं, 1091 रॉकेट, और जून में 855 रॉकेट उसने दागे हैं, मई में 1000 रॉकेट दागे हैं, पूरे 1000 रॉकेट उसने दागे हैं। इसके अलावा अप्रैल में 744 रॉकेट उसने दागे हैं, मार्च में 746 रॉकेट उसने दागे हैं, फरवरी में 534 रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे हैं उत्तरी इजराइल पर। इसके अलावा भी अगर आप गौर करें तो जनवरी यानी इस साल की शुरुआत में 334 रॉकेट दागे हैं हिजबुल्लाह ने। यानी हिजबुल्लाह कहीं से रुक नहीं रहा। गौर करने वाली बात यह है कि बीते साल से कहीं बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो अगस्त है। ये जो जस्ट अगस्त बीता है, हम आपसे सितंबर में मुखातिब हैं, 5 दिन पहले की ये बात है, जब हिजबुल्लाह के तमाम हमलों में सबसे बड़ा हमला अगस्त महीने का बन गया कि अगस्त महीने में 1307 रॉकेट उसने फायर किए। इसके साथ ही अगर हिजबुल्लाह से इतर हमास की बात की जाए या फिर फलस्तीनी इलाकों की बात की जाए कि फलस्तीनी इलाकों से कितना घातक हमला इजराइल के ऊपर किया गया, तो उसका भी डेटा सामने आया है। ये तमाम जानकारियां अनादोलू एजेंसी ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया है और शीन बेट के मुताबिक ये बात पता चली है कि फलस्तीनी इलाके से जो हमले किए गए इजराइल में, वो अगस्त महीने में 116, जुलाई में 216, जून में 205 और मई आते आते जो हमला हुआ है वो 452 रॉकेट मिसाइल से हमला किया गया। वहीं अगर इजरायली आउटलेट टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें तो बहुत बड़ा गोदी मीडिया कहा जाता है ये। और गोदी मीडिया तमाम पश्चिमी देशों में, हर देश में पाया जाता है, जो सरकार के लिए बीन बजाता है, सरकार के इशारे पर नाचता है। उसी में से एक है टाइम्स ऑफ इजराइल, बिल्कुल वहां की गोदी मीडिया। और इसने भी अपने यहाँ खबर को नहीं छुपा पाया। इसने हाल में अपनी एक खबर में बताया है कि हिजबुल्लाह ने गैलीनी पर
100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद भारी नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। जैसा कि इजराइल और इजरायली मीडिया की पॉलिसी है कि वो अपने यहाँ ज्यादा नुकसान को नहीं दिखाते, जानो माल को नहीं दिखाते कि कोई हताहत नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि बुध के रोज हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिसमें आईडीएफ भी अपना बयान दे रहा है। आईडीएफ के हवाले से भी टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि दोपहर से ठीक 1 घंटे पहले गैलिली पैनहैंडल इलाके पर 65 रॉकेट दागे गए, तकरीबन 65 रॉकेट दागे गए। बाकायदा वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं इजराइल के, वो बताते हैं कि उत्तरी इजराइल का शहर किरियत शमोना पर कई रॉकेट गिरे हैं और कम से कम घरों को नुकसान तो पहुंचा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टाइम्स ऑफ इजराइल की जो हेडिंग है, उस हेडिंग में ही सारे राज छुपे हुए हैं। इसमें यह बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने गैलिली पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और इस हमले में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के जानो माल के नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। घर, मकान, दुकान सब कुछ तबाह हो गए। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इजराइल ने 2 सितंबर को ही एक खबर बताई थी कि हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल हमले से 3 इजरायली बुरी तरीके से घायल हो गए। और इतवार को ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 30 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए थे। वहीं अगर गाजा के हालात की जिक्र करें, गाजा के हाल और हवाल का जिक्र करें, तो अल जजीरा बता रहा है कि जो 10 दिन से वेस्ट बैंक में इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा था, उसने जेनिन शहर को फिलहाल छोड़ दिया है। लेकिन उसके जाने के बाद वेस्ट बैंक एरिया, जेनिन शहर बिल्कुल तबाह हो चुका है। खंडहरात के निशान देखे जा रहे हैं। 20 किलोमीटर लंबी पूरी की पूरी सड़क को ही इजराइल ने बुलडोजर के जरिए बिल्कुल खोद करके तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया बिल्कुल। इसके साथ ही अल जजीरा बता रहा है कि गाजा का खान यूनिस शहर जो है, वहां पर एक रिहायशी बिल्डिंग में, एक रिहायशी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पे इजराइल ने हमला कर दिया और इस हमले के बाद 5 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि अल जजीरा के मुताबिक अगर बात करें तो अल जजीरा ये बता रहा है कि आज तीसरी दफा सबसे बड़ा हमला किया है गाजा ने उत्तरी इजराइल पर। और उत्तरी इजराइल का जो शहर है उसका नाम है मनारा और ये लेबनान बॉर्डर से सटा हुआ है। लेबनान और इजराइल के बीच में सटा हुआ मनारा शहर फिलहाल हिजबुल्लाह के हमले का शिकार हो रहा है। हिजबुल्लाह अपने जितने भी हमले कर रहा है वो पब्लिक के ऊपर नहीं कर रहा, वो मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहा है। लेकिन इसके बनिस्बत अगर देखा जाए इजराइल का हमला, तो इजराइल जो भी हमला कर रहा है, चाहे गाजा का हमला हो चाहे लेबनान का हमला हो, जो भी वो हमला कर रहा है वो आम लोगों पर हमला कर रहा है। इस तरह के तमाम इल्ज़ाम और इल्ज़ामात इजराइल के ऊपर लगते जा रहे हैं, जिसका नज़ारा भी हकीकत में देखने को मिलता है कि हाँ, इजराइल का हमला आम लोगों पर ही अक्सर देखा जाता है, न कि लेबनान की मिलिट्री पर या हिजबुल्लाह पर। और ठीक ऐसा ही काम गजा में होता है। वो हमास से लड़ने के नाम पर आम फलस्तीनियों पर गोला बारूद बरसाता है, आम लोगों का कत्लेआम करता है। लेकिन जिस तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से हमला कर रहा है हिजबुल्लाह, उसको देखकर इजराइल बखूबी समझ रहा है कि हिजबुल्लाह से पंगा लेना हमास जितना आसान नहीं है। वो हमास नहीं है, वो फलस्तीनी नहीं है जिनके ऊपर हमला करके आसानी से उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको तबाह कर दिया जाए। लेबनान से जंग ना छिड़े, इसके लिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर कोई लेबनान के हाथ पैर जोड़ रहा है। इजराइल से कह रहा है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है लेबनान से पंगा लेना, क्योंकि तुम एक बार पहले लेबनान से बहुत बुरी तरीके से हार के लौटे हो और दोबारा इतिहास अगर दोहराया गया तो कहीं इतिहास ना बन जाओ तुम। इसलिए लेबनान से पंगे ना लेना, हिजबुल्लाह से झगड़े तो बिल्कुल भी ना करना। हिजबुल्लाह भी कह रहा है कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक सीज फायर नहीं हो जाता। यही बात यमन भी कर रहा है। यमन के अंसारुल्लाह हूती भी यही बात कह रहे हैं कि जब तक गाजा पर हमले बंद नहीं होंगे, सीज फायर नहीं होगा, तब तक वो भी अपने हमलों को बंद नहीं करेगा। एक भी जहाज वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं दिखा सकता। हालत ये हो गई है कि इजराइल की मिलिट्री, हालत ये हो गई है कि इजराइल की इकोनॉमी चौपट होती जा रही है, गर्क में डूबती जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कारोबार ढंग से नहीं हो पा रहा। जो जहाज उसके बंदरगाहों तक सही सलामत पहुंचने चाहिए थे लाल सागर के जरिए होते हुए, अब वो लाल सागर में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। पूरा अफ्रीका का चक्कर काट कर भूमध्य सागर में पहुंच रहे हैं, जिसके बाद सामान की लागत और महंगाई आसमान छूने लगती है। यानी इजराइल के लिए आने वाले दिन इतने भी आसान नहीं जितना आसान वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अभी हाथ हटा ले तो इजराइल घुटने के बल पर आ जाएगा, उसकी औकात ही नहीं रहेगी, उसकी हैसियत ही नहीं रहेगी। लेबनान उसको छठी का दूध याद दिला रहा है, हिजबुल्लाह उसे बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अपने नुकसान को जाहिर करने में भी इजराइल को
शर्मसार होना पड़ रहा है। वो कह भी नहीं सकता कि आखिर कितना उसकी पीठ को लेबनान की हिजबुल्लाह ने लाल कर दिया। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को भी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह जहां भी हो हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को आप शेयर करें। टाइम्स मेल के ट्विटर को भी आप फॉलो कर लें, ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर लें @टाइम्स मेल न्यूज। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी टाइम्स मेल को फॉलो कर सकते हैं, टाइम्स मेल न्यूज लिख करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप टाइम्स मेल लिख करके सर्च कर सकते हैं। जहां भी देख रहे हो सपोर्ट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।